हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लेकर आया हूं, जो कि मॉडल पेपर 2025 का। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा। ये आप गारंटी में दे रहा हूं बच्चों, आप इसको बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं इसमें आपको क्या करेंगे, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने ही पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बस इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में और इजी मेथड से मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया है बच्चों, तो आपका इंग्लिश है क्लास 10 2024-25 के लिए। टाइम 3 hours 15 मिनट्स, जो कि 15 मिनट्स आपको क्या किस लिए दिया जाता है बच्चों, तो द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आपको मिलेगा बच्चों को इस क्या करने, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ाई को पहले इसको समझ लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। ये नहीं कि पहले आते ही तुरंत सॉल्व करना शुरू कीजिए, नहीं। आपको 15 मिनट पहले दिया गया है, आपको इसको पेपर को पूरी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको ध्यान से देखने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी का मतलब होता है ये सारा प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी। ये 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। ओके बच्चों, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट। इसको बच्चों OMR सीट पे आपको क्या करना है, उसको ओबलिंग करना है। ओबलिंग का मतलब था गोला, बहुत जो गोला मिलेगा, जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा A B C। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर B सही है, तो आप B पे क्या करना है, आपको अच्छे से उसको भरना है। उस गोले को क्या करना है, पूरे ब्लैक करना है। आप जेल पेन का यूज तो कर नहीं सकते हैं, आप डॉट पेन का यूज कर सकते हैं। तो या तो आपके पास ब्लू पेन होगा या तो ब्लैक पेन होगा। तो ब्लू पेन होगा तो उसको अच्छे से कीजिएगा, या ब्लैक पेन से ले जाइएगा तो उसको अच्छे से गोला को कंप्लीटली फिल कीजिएगा। अब आते हैं बच्चों पार्ट बी, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया गया है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच अदर। मतलब आपके क्वेश्चन में लिखना है बच्चों, और इसमें आपको क्या करना है, आपको नंबर इसके हर क्वेश्चन के आगे नंबर दे दिया गया है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इस पैसेज को पढ़ने के बाद से इसका जवाब दीजिए। तो पहले हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। मतलब यह हम सभी बच्चों को इससे सीख मिलेगा कि हम इससे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं बच्चों, कि हर चीज का 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू होते हैं मतलब आपके सोचने की क्षमता जो होती है 2 पहलू में होती है। हम इस पैसे से सीखेंगे। इस पैसे से मतलब हमको यह पाठ हमको लेसन क्या करता है, लर्न कराता है, मतलब मुझे सिखाता है, हम सभी को सिखाएगा। क्या सिखाएगा, कि हर चीज की 2 पहलू होती है। जैसी आपकी सोच होती है नेगेटिव, कभी आप लोग सोचते हैं नाइट में आज पढ़ लूं, नहीं पढ़ो। आपके दिमाग में 2 चीजें, एक अच्छा गुड हैबिट होता है, एक बैड हैबिट होता है। गुड हैबिट कहेगा नहीं आज पढ़ लो, बैड हैबिट कहेगा अरे यार सो जाओ, क्या करना, सुबह उठकर हम लोग पढ़ लिया जाएगा। सुबह जरूर पक्का उठ जाएगा, कसम माँ कसम। लेकिन माँ कसम करते हैं, लेकिन सुबह में क्या होते हैं, बहुत बच्चे आलसी हो जाते हैं, नहीं उठ पाते हैं, ठंडा लगने लगता है, कहते हैं ओ आज तो बहुत फीलिंग कोल्ड हो रही है, तो आज सो ही जाते हैं। तो मतलब इससे अपने आप को क्या करते हैं, वेस्ट कर जाते हैं, बर्बाद करते हैं अपने फ्यूचर को। तो इसमें क्या है, 2 पहलू होते हैं। क्या होता है इसमें 2 पहलू में, तो एक निगेटिव सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या है, सिमिलर है, सेम है। मतलब ये आना ही आना है आपके। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो स्लो मतलब धीमा, धीरे। वी डू नॉट सी देम। यदि जो हमारा लाइट, जो प्रकाश का कंपन है, जो लाइट का माध्यम है आने का, यदि बहुत स्लो हो, बहुत धीरे हो, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, हम कुछ भी नहीं देख सकते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। यदि बहुत तेज भी प्रकाश का जो तरंग है बहुत तेज से हो, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। मतलब धीमा है तभी भी नहीं देख सकते हैं, और ज्यादा तेज भी हो गया तभी भी नहीं देख सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम
वालों में। सो विच साउंड, ऐसे ही एकदम इसी के आधार पर आवाज भी है, साउंड भी है। व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। कह रहे कि जैसे आवाज का पिच है, यदि आवाज के पिच में बहुत स्लो है, बहुत स्लो कोई बोलेगा तो हम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। अगर पिच बहुत तेज भी आ जाए तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। मच्छर का आवाज जल्दी कोई सुन पाता है? क्या बोलते हैं, बहुत जब कान के पास आकर भनभनाते हैं तब हम मच्छर की आवाज को सुन पाते हैं, मॉस्किटो की। यदि ऐसे ही देखा जाए तो कभी आपदा आता है तो हम लोग बहुत बड़ी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको फील हो जाता है। जैसे गाय हो गए हैं, डॉगी हो गए हैं, कुत्ते हो गए हैं, ये सबको पता हो जाता है कि आज क्या आने वाला है, आज फ्लड आने वाला है, भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। लेकिन हम लोग को सुनाई वो आवाजें नहीं दे पाती है जो 2000 हर्टेज से ऊपर होते हैं, क्योंकि हम लोग को तो हर्टेज में ही ना हम लोग सुनाई देता है 20,000 हर्टेज। ओके, तो हमको 20 हर्टेज से कम की बात है और 20,000 हर्टेज से ऊपर की हम लोग की आवाजें नहीं सुनाई देती है। ठीक है बच्चों, ये साइंस वाले टीचर हम लोग को बताते ही हैं क्लास में कितनी आवाजें सुन सकते हैं, कितनी आवाजें तक नहीं सुन सकते हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब हम धीमी कंपन होती है तो भी हम नहीं देख सकते, तेज होता है तभी नहीं देख सकते हैं। तो सिमिलर है, यदि हमको आवाज में बहुत कुछ, अब धीरे से तो अब देखिए कितना मैं धीरे बोला हूँ, क्या आप सुनाई दिया है अब मैं क्या क्या बोला हूँ? लेकिन अभी मैं खूब तेज से अगर कोई आवाज आती है, दूसरा जो आपदा की आवाज आती है, तो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो इस समझ में आ रहा है बच्चों? गॉट अंडरस्टैंड? ओके, गॉट इट? ओके, सो सॉरी, तो हम लोग सुन नहीं पाते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंट बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है, प्रतिरोध। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, प्रतिरोध पढ़ाया जाता है प्रकाश क्या किस में, जो प्रकाश पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में देता है। ओके, तो जो प्रतिरोध होता है, जो प्रकृति की प्रतिरोध है और अप्रतिरोध, वंस मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक। क्योंकि एक जो आदमी होता है वो प्रतिरोध नहीं कर पाता है उसका, क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है, आलसी होता है। एंड कैन नॉट द अदर मैन नो दैट ही कैन स्ट्राइक एन irresistible blow if he likes। लेकिन एक आदमी जो क्या है, वो उसके अंदर क्षमता होती है, वो जानता है, लेकिन फिर भी एक तो आदमी आलसी होता है, डरपोक होता है, लेकिन एक आदमी क्या हिम्मत वाला होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो अपने आलसीपन को जैसे उसको उस पर ध्यान नहीं देता है। एट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस हिज इनेमीज। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुछ लोग स्ट्राइक करते हैं, इनेमी को माफ कर देते हैं, कुछ लोग अपने इनेमी को इनेमी मान लेते हैं, कोई काम को क्या दुश्मन मान लेते हैं। ठीक है, कोई अगर उसको समझाता है तो उसका दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन कुछ आदमी इसको क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं। द वीक हु शो नॉन रेसिस्टेंस इज ऑपरेस वाइल द स्ट्रॉन्ग वंस कमिट अ सिन इफ ही others रेसिस्टेंस। मतलब प्रतिरोध क्या है, दो प्रकार की, दो टाइप की होती है, एक उसका अपोजिट होता है, एक उसके फेवर में होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखना है कैसी प्रतिरोध, एक स्ट्रॉन्ग प्रतिरोध मजबूती करता है, तो एक तरफ से क्या करता है, आपको कमजोर करता है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। हम लोग क्या है, सुनने के योग्य नहीं है। कैसे योग्य नहीं है? यदि। इफ मतलब होता है यदि। पहला थोड़ा सा इधर ऊपर आ गया है बच्चों, थोड़ी सी इसको राइट करने में हमसे ये मिस्टेक हुआ है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है ए, ऊपर ही दे दिया है, इट इज टू लो, क्योंकि बहुत लो साउंड होती है इसलिए हमको सुनने में सुन नहीं पाते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है, इट इज टू हाई, बहुत ज्यादा पिच होता है इसलिए हम लोग सुनने में अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, सुन नहीं पाते हैं। इट इज टू नॉइजी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं, शोरगुल होता है, इसलिए नहीं योग्य होता है सुनने के लिए। बोथ ए एंड बी, तो दोनों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैं अभी बताया हूं कि साउंड क्या होता है, लो स्पीच है तभी भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और हाई पिच रहे तभी भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो हाई पिच को कौन सुन पाएगा, एनिमल सुन पाएगा, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब सुन लेते हैं लोग। The two extremes are alike means, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत कम है तो तब भी हमारे लिए समस्या है, और बहुत ज्यादा भी है तो भी हमारे लिए बहुत समस्या की बात है। यदि हम खाना बहुत कम भी खाते हैं तो भी हमारी फिर भूख लग जाती है, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट क्या होता है, खराब हो जाता है, तो फिर हमको दवा खाना पड़ जाता है। तो दोनों के लिए क्या है, नुकसान है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट क्या होगा बच्चों, तो रैपिड होगा, स्लो मतलब धीरे, तो रैपिड में होता है तेजी से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, 4 से 8 तक का क्वेश्चन देखिए। आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स, तो विल गो, आई विल गो, ये भी सही है बच्चों। आई विल गो का मतलब होता है मैं जाऊंगा अपने पेरेंट्स के साथ, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा बच्चों, मैं अपने वहां पे अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है बी, वेंट, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहां गया अपने मम्मी पापा के साथ। थर्ड ऑप्शन है हैड गॉन, मैं वहां पे गया था अपने मम्मी पापा के साथ, मैं वहां पे गया था मम्मी पापा के साथ। तो ऑल ए बी एंड सी आर करेक्टेड, मतलब तीनों सही है। ठीक है बच्चों, तीनों सही होगा यहाँ पे तीनों, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि तुम नई चीजों को जानने के लिए क्या हो, तुम नया चीज जानना चाहते हो, तुम नए चीजों के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो यू आर क्या होना पड़ेगा, कसन, सावधान होना पड़ेगा, नहीं कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस मतलब होता है कि आपको बेहोशी हालत से निकलना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन केयरलेस, मतलब एकदम केयरलेस होना पड़ेगा, मतलब ध्यान नहीं देना है, इसलिए नहीं। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासु, आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको अगर नए चीजों को सीखने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों क्यूरियस से, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि जिज्ञासु बच्चे हर चीज को बहुत मतलब केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, और उसको उसमें से सोचते हैं क्या होगा इसके बारे में। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब पहला क्वेश्चन दिया लव, फिर स्लैश करके माई, फिर स्लैश टू, फिर स्लैश शेयर, ट्वाइज, स्लैश ब्रदर, स्लैश हिज, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, मतलब मेरा भाई को पसंद है क्या अपने खिलौनों को शेयर करना, एक दूसरे को देना, हमारे भाई को पसंद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो इसमें अबंडेंस का स्पेलिंग गलत है, पहले ही ऑप्शन राइट है, बाकी ये सबका स्पेलिंग क्या है, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्विटेंस, ये सब सही है, बाकी ऊपर वाला गलत है। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, मतलब उसने कुएं में कूद गया और उस डूबती हुई लड़की को बचा लिया, डूबती हुई लड़की को क्या किया, बचाया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा जंप के साथ इंटू लगता है, जब कोई मोशन में मान लीजिए कुएं में कूदेगा तो मोशन होकर ना कूदेगा ना, गतिशील होगा, आएगा तो कूदेगा, तो उसमें ये तो डायरेक्टली अगर पहले से अगर कुएं में रहता तो इन का यूज करते, तो हम यहाँ पे मोशन की बात है तो हम इनटू का यूज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इनटू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 9 to 10 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको इसको ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है और इसका क्वेश्चन के प्रश्न को जवाब देना है, इसका आंसर राइट करना है, आंसरों का क्या करना, क्वेश्चन प्रश्न का जवाब दीजिए। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपने पोयम को क्या किया, मैंने कविता को फिनिश किया, मतलब पूरा किया। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल, और बहुत ही अच्छा कविता था, कैसा, बहुत ही अच्छा कविता। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father। यह कहानी एक डक मिस होता है बत्तख, जो माता जो थी वो बत्तख थी, और उसमें जो फादर थे हंस थे, स्वान थे, और इनके जो मदर डक की और स्वान जो पिता हैं, इन दोनों के 3 बच्चे थे, 3 बेबी थे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन पिता ने इन बच्चों को काट काट कर मार डाला, क्या कर बच्चों मार डाला, क्यों काट काट कर मार डाला, इनकी जान से मार दिया, काट काट कर क्या कर दिया, जान से मार दिया बच्चों को। हाँ, फादर बिकॉज दे क्विक टू मच, क्योंकि पिता जो था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सैल में था, गुस्सैल वाला था। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और इसको जोक लेते हुए, मतलब अब कह रहे हैं कि अब तुम मिस्टर किसिंग बोलते हैं कि वो जोक था। ही रीड द पोम टू द क्लास, यह क्लास में रीड किया गया, तो उसने रीड किए।
एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपने कमेंट को भी, अपने ही कमेंट को क्या किया, अपने कमेंट को उसमें, कमेंटमेंट को उसमें बताए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और सारे क्लासों को अच्छे से चलाए। सिंस दे आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। देखो बच्चों, एक कहानी ये लिखती है एनी, क्योंकि एनी जो थी उसमें मिस्टर किसिंग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा, वो भी गुस्सेल वाले थे। ये मिस्टर जो हमारी एनी होती है, एनी बहुत ज्यादा बकबक करती है, बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स होती है, बहुत ज्यादा बकबकाती है, तो इसीलिए कहते हैं तुमको उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा होमवर्क देते जाते हैं। तो वही एक दिन ऐसे में ये क्या करते हैं, लिख कर लाती है कि उसको, इसके पिताजी ने क्यों उसको मार दिया अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे इनको क्या करते थे, बहुत ज्यादा बकबक बकबक करते थे, बहुत ज्यादा बातूनी थे, बहुत ज्यादा बात करते थे, क्लास में पढ़ाई नहीं करते थे, बात करते थे। तो वही मतलब उसको एक बताया गया था, इन्हीं पे ही समझाया गया था, कि इन्हीं को दिखाया गया था कि तुम भी अगर बदमाशी करोगे तो तुमको पीटा जाएगा। जैसे कि वो क्या किया था, हंस ने अपने ही बच्चों को क्या किया, मार दिया। क्यों मार दिया था, तो बच्चों, तो वहां पे बहुत ज्यादा बकबक करते थे बच्चे, बातूनी करते थे, बातूनी थे। अब पहला क्वेश्चन, इन एनीज पोम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबोलिज, क्या प्रतीक दे रहा है बच्चों, तो एनी का जो कविता है ये देता है, डकलिंग का मतलब अभी मैं बताया हूं कि बच्चों की वहां पे हुआ है, बेबी बच्चे डकलिंग होते हैं। अब फादर मतलब कौन, पेरेंट्स, जो स्वान था वो पेरेंट्स था। तो बच्चों, अब यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया बच्चों पे, डकलिंग मतलब होता है बच्चे, अब फादर स्वान का मतलब होता है पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मिस्टर किसिंग हैड असाइन इन एक्स्ट्रा होमवर्क ईयरली बिकॉज, क्यों वो देते थे, क्योंकि वो हमेशा उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। मिस्टर जो किसिंग थे वो क्या करते थे, उस एनी को बहुत ज्यादा होमवर्क दिया करते थे क्लास में। क्यों देते थे, एनी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती थी क्लास में बैठकर, बहुत ज्यादा हर बच्चों से बातें केवल करती थी, इसीलिए उसको क्या करते थे, बहुत ज्यादा होमवर्क देते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास डैश ईयर्स इन जेल, तो मंडेला जी, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे थे, तो 27 ईयर्स, 27 साल रहे थे बच्चों। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला ही करेक्ट आंसर। महासिर इज फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में पाया जाता है बच्चों। एक क्या है ना, आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो आपका क्वेश्चन था, जो कुर्ग है, गोवा है, जिसे प्रांजल रहता है, ठीक है, तो ये उसी पे क्वेश्चन है बच्चों। ये कुर्ग में क्या पाया जाता है, तो अलार्ज फ्रेश वाटर फिश पाया जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है कुर्ग में, तो अलार्ज फ्रेश वाटर फिश। ओके बच्चों, द बस कंडक्टर वाज, बस कंडक्टर कैसे था, तो उसमें जो भोली जाती है, वैली जाती है, तो वैली जाती है, तो उसमें क्या था, कंडक्टर जो था जोली था, बहुत ज्यादा मजाकिया था। तभी तो उस बच्ची से क्या करता था, वो बच्ची बोलती है कि हम, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो वो बोलता है ठीक है आज मैं मैडम कहूंगा। तो बच्ची को बताइए, छोटी बच्ची को, कोई 6-7 में पढ़ने वाली, उसको मैडम मैडम कहेगा तो और गुस्सा आती है, बोलती है कि मेरे को मैडम मत बोलो। तो बोलता है कि तुम बच्ची नहीं हो, तो तुम मैडम नहीं हो, तो अब क्या हो तुम। तो यही बात है बच्चों, बस में उसको बहुत इच्छा थी कि मैं बस में क्या करूं, मैं घूमने जाऊं। तो 1-1 रुपया जुटा कर और क्या करती है, एक दिन बस में सवारी करती है। लेकिन बस में सवारी करने के बाद वो ऐसी दृश्य को देख लेती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है। डिसअपॉइंटेड का मतलब था निराश हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि कुछ दृश्य ऐसा देखती है। Okay, read the given extracts and choose the correct option to answer the following question. Don't bite your nails, Amanda. उसको बोला था, अमंडा तुम अपनी नाखून ना खा, अमंडा तुम अपनी नाखून ना खा। डोंट हंच योर शोल्डर, अमंडा अपनी जो एक शोल्डर को क्या बोलते हैं, कंधे, अपने कंधे के ना हुचका अमंडा, अपने कंधों को ना हुचका अमंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमंडा तुम ऐसे वैसे ना बैठो, तुम सीधे पैर कर बैठ जाओ अमंडा। तुम ऐसे लग रहा है जैसे झुक कर बैठ रही हो, सो कर बैठ रही हो, हाँ ऐसे वैसे तुम ना बैठो, तुम अच्छे से कुर्सी पे बैठ जाओ अमंडा। ओके, एक कौन, अब पहला 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इज द एबव लाइन, ये कौन बोलता है, तो हर पेरेंट्स, उसकी माता बोलती है अमंडा को कि एक अमंडा लड़की रहती है तो वो नाखून खाती है, तो नाखून नहीं, एक लड़की को क्या कैसे बैठना चाहिए कुर्सी पे, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, तो उसको ये डांटती है कि तुम ऐसे वैसे मत कर दो, तुम एक लड़की हो और तुम ऐसे, तुम्हारे में शोभा नहीं देता है, तुम ऐसे मतलब एक पैर उठाकर तुम बैठ रही हो, ऐसे मतलब तुम ना बैठो, तुम अच्छे से बैठ जाओ अमंडा। तो इसमें कौन है, तो माता इसमें अमंडा को संबोधित करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, स्पीकर क्या बोलता है, अमंडा इज एन
अनरूलिंग अ गर्ल, अमांडा क्योंकि अनियंत्रित लड़की थी, क्योंकि बार बार अपने कंधे को उचकाती है, अच्छे से बैठती नहीं है, यहाँ तक कि अपनी नाखून खाने लगती है, तो इसमें क्या होगा, अनरूलिंग गर्ल बोलेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसमें क्वेश्चन बताना, इट वाज अ temptation to keep Tricky on as a permanent guest because तो इसमें क्या है, अच्छा इसमें कुछ हट गया है क्या बच्चों, अभी देखते हैं। यहाँ पे 16 कहाँ गया, 16 से भी चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज अ temptation to keep Tricky on as a permanent guest because जो अस्थायी रूप से क्या थी, अस्थायी रूप से जो टेम्पटेशन कीप ट्रिकी ऑन, ट्रिकी जो था, जो कुत्ता था, वो अस्थायी रूप से क्या होता, अतिथि था, वो अतिथि बनाना मतलब लोग चाहते थे। क्यों, क्योंकि मिसेज पम्फ्रेट सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉय, मतलब कि डॉक्टर के लिए, उस डॉक्टर के लिए नहीं भेजते थे, वो कुत्ते के लिए भेजते थे, लेकिन वहां पे अगर उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर हमारे, जो देखिए नाम का नहीं याद आ रहा है, मिसेज पम्फ्रेट उन जो थी, तो भेजती हैं उसके लिए, बनाना भेजती हैं, बहुत से चीज, यहाँ तक कि दारू का बोतल भेजती है, जल्दी हमारा ट्रिकी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ट्रिकी तो वो तो डॉक्टर्स पकड़ लिए थे कि ये डॉक्टर क्या, ये बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए खाते खाते क्या हो गया, आलसी हो गया है, इसलिए डॉक्टर साहब इस जितना भी सामान भेजती थी वो डॉक्टर साहब खुद खा जाते थे, उस कुत्ते को नहीं देते थे। लेकिन वो कुत्ते को 2 दिन तक केवल पानी पिलाकर रखे थे, लेकिन 2 दिन बाद उसको क्या करते हैं, फिर उसको थोड़े थोड़े अनाज उसको देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, क्या सिखाया बच्चों, तो को खाना बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और ऐड नंबर्स, और नंबर को जोड़ना सिखाया था। पहले तो हरी सिंह इसका पैसा लेकर चुरा कर भाग जाता है, लेकिन बाद में इसको बहुत रिग्रेट फील करता है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे चोर बनूंगा तो कब तक चोरी करूंगा, लेकिन जिद में पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, पत्र लिखना, मुझे लिखना आ जाएगा, मुझे जोड़ना घटाना आ जाएगा, तो मैं और भी पैसा कमा सकता हूं, तो मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पैसे वो क्या करता है, बेचारा स्टेशन पे पैसे लेकर भागा रहता है, लेकिन फिर भी उस स्टेशन से वापस लेकर पैसे उसकी जगह पे रख देता है और उसके पास रहता है और सीखता है ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 18। द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइट बाई हिज मदर वाज, मतलब माता के द्वारा, उसकी मम्मी के द्वारा दिया गया ये उपहार था, यह किताब क्या था, उपहार था। कौन सा किताब मिला था उपहार में, तो द ट्रेवल ऑफ मोनाच 10 ये मिला था माता की तरफ से, उसकी माता जी की तरफ से यह उपहार में ये किताब मिला था। बुक का नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में बताया गया है। तो मटिल्डा कौन थे, अरे याद कीजिए, मटिल्डा जो कि मटिल्डा को बहुत ज्यादा क्या था पसंद, मतलब एक तो गरीब ही बेचारे थे, लेकिन इनकी होप जो उम्मीद थी वो बड़े लोगों की तरह थी, इसीलिए तो नेकलेस को क्या कहते हैं, वो आर्टिफिशियल नेकलेस लेकर जाते हैं और वहां पे क्या होता है, खो देते हैं ये मटिल्डा, और मटिल्डा खोने के बाद से उसको जो जो क्या बोलते हैं, जो नेकलेस के जो ऑनर होती हैं उनको ओरिजिनल डायमंड का नेकलेस दे देते हैं। उन डायमंड का नहीं दी होती है, वो डायमंड के तरह था, दिखने वाला डायमंड की तरह था, लेकिन आर्टिफिशियल था। लेकिन जब वो खो जाता है तो उसको अपने ओरिजिनल बहुत ज्यादा मेहनत, कई साल का मेहनत का पैसा कर कमा कर उसको फिर से उसको वापस क्या करते हैं, उसको ये नहीं कि हम अपने फ्रेंड से लिए तो उसको ये ना लगे कि मैं उसका क्या कि मैं उसको खो दी हूँ, ऐसा ना उसको फील हो। क्योंकि भाई एक बार विश्वास से वो दी थी नेकलेस, और फिर मांगेंगे, कह देंगे कि तुम्हारा नेकलेस मैं पहन के गई थी और उस फंक्शन में मैं कहीं खोवा दी, तो क्या फिर वो मेरे को देगी, नहीं देगी। तो इसीलिए उसको बताती नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि मैं खरीद कर क्या करूंगी, उसको वापस करूंगी, उसी की तरह नेकलेस मैं वापस दे दूंगी। तो ये मटिल्डा कैसी थी, तो मटिल्डा फैशनेबल थी, एम्बिशनस थी और मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास की गरीब परिवार से, मतलब लेकिन ख्वाहिशें क्या थी, बड़ी बड़ी थी। लेकिन आप लोग क्या है, बहुत सबक मिलता है, तो ऐसे उम्मीदें नहीं, जितनी है उतना ही चादर पसारना चाहिए बच्चों, ज्यादा चादर पसारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, तो भोली इसलिए कि भोली आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो बहुत अच्छी चैप्टर है। बेचारी भोली कितनी भोली रहती है बताइए, उसके चिकन फॉक्स, जो स्मॉल फॉक्स होता है, चेचक निकल जाता है उसके चेहरे पे, और उसका चेहरा क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। लड़की होना हम समझते हैं बहुत बड़ी
बड़ी पाप है। अब बताइए बच्चों कितनी बड़ी उसके साथ नाइंसाफी की जाती है कि उस पे केवल वो काली होती है तो काले की वजह से उसकी शादी नहीं होती है। और ये बताइए उसके अंदर हुनर भी तो होना चाहिए, और बेचारी थोड़ी सी हकलाती है। हकलाती क्यों है? क्योंकि वो बचपन में क्या होती है, नीचे गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाता है और उसी समय उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, जो चेचक बोलते हैं। और चेचक होता है तो उसका जो फेस होता है वो ब्लैक ब्लैक होता है। सोचिए 54 साल के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी क्या था, वो शादीशुदा, वो तलाकशुदा भी था, फिर भी वो तैयार हो गई कि चलो भैया हमारा शादी नहीं हुआ तो कम से कम 54 साल के लड़के से वो लड़का कहलाएगा, वो मर्द कहलाएगा। वो ये समझो वो भोली के पिता के बराबर था, पिता के समान था, लेकिन शादी उससे तैयार हो गए। लेकिन फिर जब बैठते तो उससे 5,000 रुपये का डिमांड किया जाता है। अब सोचिए उस समय के 5,000 समझिए 5 लाख की बात है। एक तो तुम लंगड़े भी हो, एक तो तुम्हारा उम्र भी बहुत ज्यादा, तुम पिता के समान के हो, और भोली शादी करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके भोली के पिताजी क्या करते हैं, अपनी पगड़ी उतार कर उस लड़के के पैर पे रख देते हैं, कहते हैं हमारी इज्जत की बात है, आप शादी कर लीजिए हमारी बेटी से। लेकिन फिर भी नहीं मानता है, तो यहाँ तक कि अपने सब का जमीन दे देते हैं, लोग कागजात देते हैं, फिर भी कुछ पैसे घट जाता है तो उसके लिए भी जिद करने लगता है, नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए पूरे पैसे, और कुछ हो तो जाइए बेच कर लेकर आए। तो भोली क्या करती है, वही उसी पे लाश उसको मारती है और वही मंडक में उसको गिरा देती है। और फिर वो क्या करती है, वो अपने टीचर के पास जाती है और टीचर ने उसको बोला कि चलो तुम भोली मत शादी करो, तुम पढ़ाना तुम शुरू करो। और बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों भोली वाला, आप एक बार पढ़ कर जरूर जाइएगा, देखिएगा, और इससे बार बार क्वेश्चन देता है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या बताया, भोली वाज एब्सेंट क्योंकि भोली के पिताजी क्या थे, एक मुखिया थे, मतलब एक राजस्व में अधिकारी थे। तो ये सोचा गया कि भोली सरकारी स्कूल में नहीं जाएगी, तो भोली के मतलब अगर अधिकारी आएंगे तो कहेंगे कि तुम अधिकारी होकर, जब अधिकारी के बच्चे जब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो गांव के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो तुम अपने बच्चों को भेजोगे तो गांव वाले भी बच्चे कहेंगे देखो सरकारी की आदमी की बच्ची जा रही है सरकारी में पढ़ने, तो और भी बच्चे अपने क्या करेंगे, सरकारी स्कूल में भेजेंगे। इसी पे भोली पे है। तो इसीलिए भोली क्यों स्कूल भेजा गया, क्योंकि एवरीबॉडी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, क्योंकि और भी लोग क्या करें अपनी बच्चियों को उसकी देखा देखी भेज सके स्कूल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आते हैं हम लोग पार्ट बी पे, रीडिंग पे। रीड द फॉलोइंग, अब बच्चों थोड़ा तेजी से जल्दी जल्दी अब देखेंगे हम लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको इसमें आंसर देखना है। तो बच्चों इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया इसमें क्या नाम है, ये आपका न्यूयॉर्क से है। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क, जब हमने न्यूयॉर्क में प्रवेश किया तो हार्बर द फर्स्ट थिंग, मैंने पहली चीज देखा वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैंने स्टैचू किसका देखा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने देखा। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये दो नंबर क्वेश्चन है, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसी में हम लगा दिए 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये 100 साल का एनिवर्सरी, मतलब इसको अमेरिका को इंडिपेंडेंस के तरीके से दिखाया जाता है, स्वतंत्र अमेरिका को दिखाया जाता है इससे। ठीक है, और यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, व्हाट इज मीन्ट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन का मतलब, तो इसमें अंडरलाइन थोड़ा सा इरेज हो गया है, तो अंडरलाइन वाला आप यहाँ से दूसरे का ये लिख लीजिएगा। इट वाज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्पोल्ड पीपुल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकम अवेलेबल। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया हूँ, सी हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, अमेरिका वाले ने कैसे मनी को कैसे इकट्ठा किए। तो देखिए इसका तीसरे का आंसर कहाँ लिखे थे, ओ माय गॉड, तीसरे का आंसर, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी इंस्टॉल द स्टैचू, स्टैचू के लिए कैसे पैसे इकट्ठा किए। तो कहाँ कहीं दिख रहा है बच्चों, कलेक्शन इसमें कहीं दिख रहा है, कलेक्शन 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 कहीं दिख रहा है, कलेक्ट 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 स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप कहाँ कहीं दिख रहा है बच्चों, देखिए देखिए जल्दी बताइए। तीसरे का वहीं से ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी, कैसे इंस्टॉल द स्टैचू बनाने के लिए कैसे कैसे पैसे को। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क हार्बर द इम्प्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द साइज ऑफ द मैग्निफिकेंस हैव यू एवर वंडरफुल हाउ इट केम टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस से लिया गया टू मार्क द 100th एनिवर्सरी अमेरिका फ्रेंडली वेस्ट ब्रोदो बिगन टू प्लान हिज concept for the monument thought Wally you will see liberty as a strong and proud figure, one personified not only the majestic Greek past but also the working men and women
प्रेजेंट फाइनली इन 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड एंड लिबर्टी वाज पैक्ड। आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कहाँ से, तो यहाँ से मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट फाइनली इन 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड द लिबर्टी वाज पैक्ड। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है निवेदन करना, तो इम्प्लोर्ड मतलब होता है निवेदन करना। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर मैं नीचे लिख दिया हूँ चौथे का। अब आइए राइटिंग, राइटिंग में क्या है बच्चों, तो राइटिंग अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स। अपने भाई के पास क्या है, एक पत्र लिखिए और अपने बारे में बताइए, आप उसके भैया को कैसे फील करते हैं, मतलब कितना मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। मतलब आप अपने प्रिंसिपल के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि हमारे स्कूल में क्या है, पानी का जो टैंक है वो साफ नहीं रहता है, वो साफ नहीं किया जाता है, समय समय पर नियमित रूप से उसकी सफाई नहीं होती है। राइट एंड रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको एक एक्सिबिशन, क्राफ्ट एक्सिबिशन जो कि आपकी स्कूल में प्रतियोगिता कराई जाती है उसके बारे में लिखना है, एक्सिबिशन प्रदर्शन कराई जाती है उसी प्रदर्शन के बारे में एक लेटर लिखना है। ठीक है, जैसे हिंट दिया है कि व्हेन, कब कब ये कराया जाता है। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि उद्घाटन कैसे होता है, सेरेमनी कैसे उद्घाटन मनाया जाता है, एक्सिबिशन क्राफ्ट कैसे प्रदर्शन किया जाता है, आइटम्स क्या होते हैं, गैदरिंग कैसे होते हैं, अदर स्टॉल्स एक्सेट्रा, अदर और भी कोई स्टॉल लगाया जाता है, मतलब क्या क्या बनाया जाता है, कौन कौन लोग आते हैं, अतिथि लोग कौन होते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसमें पूरा क्या करना, डिटेल देना है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर यहाँ से इरेज हो चुका है बच्चों, मैं दूसरे वीडियो में उसमें समझाया था, पिक्चर दिखा देता जिसमें केवल क्वेश्चन था, आंसर नहीं था, तो इसमें आपको क्या करना है, देख लेना है। तो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लू फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको इंटरनेट पे क्या है, एक लाभ और हानि के बारे में, मतलब इंटरनेट क्या है, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, कर्स है कि ब्लेस है, आपको लिखना है। ठीक है, अब आइए फोर्थ पे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने अध्यापक से कहा प्लीज गिव मी 1 डे लीव, कृपया मुझे एक दिन का छुट्टी दीजिए। तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बना दिया हूं, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यही हमारा आंसर है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, लड़के ने अध्यापक से निवेदन किया टू गिव हिम, अब गिव मी का हिम हो जाएगा 1 डे लीव, एक दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस करना। हु टॉट यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाए थे, तो पैसिव वॉइस यहाँ बनाए बच्चों, देखिए बाय होम, क्या बनाया बच्चों, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट यू। तो बाय होम वाज, वाज इसलिए क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, यू भी है इंग्लिश भी है, तो मैं इंग्लिश को लेकर बनाया हूँ। तो इंग्लिश को जब लेकर आऊंगा तो वाज लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट यू। अगर और करके मैं देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन में एक और जो ऑब्जेक्ट दिया है यू दिया है, मैं यू ऑब्जेक्ट से मैं बनाया हूँ। तो यू ऑब्जेक्ट को जब मैं लेकर आऊंगा तो देखिए बाय होम वर, अब वाज की जगह पे क्या लगेगा, वर यू टॉट इंग्लिश। ओके, अब आते हैं पंचुएट द फॉलोइंग, आपको पंचुएट करना है। ही राइट्स, देखिए यहाँ पे ही क्या है, स्मॉल लेटर, या स्मॉल लेटर है, आपको कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्टार्टिंग का कैपिटल होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा गलती है, तो मैं इसको पंचुएशन किया हूँ। ही रोट, आई कैपिटल कर दिया हूँ, आई कांट, कैन नॉट कम, मैं नहीं मैं उसने नहीं, वो नहीं लिखा, ही उसने लिखा आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको 4 नंबर का मिलेगा। भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, यह एक बड़ा देश है, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पैदा होती है, हमारे देश में बहुत से बड़े शहर हैं, मुंबई भारत के बड़े शहरों में से एक है, भारत अब एक स्वतंत्र देश है। आपके इसके बारे में लिखना है, तो इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। अब आते हैं लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। तो मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन इनिशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, गोवा के बारे में बताया गया कि वहाँ के ब्रेड कैसे
पावरोटी को बनाया जाता था और पावरोटी को कैसे बेचा जाता था। बहुत अच्छी है, मैं बताया भी था कि टोकरी में लेकर, बास्केट में लेकर और एक बम्बू लेकर, अब बम्बू को ठक ठक साइकिल पे लेकर लोग सुबह 4 बजे ही निकल जाते थे बेचने के लिए। अब देखते हैं हु टुक, या तो ओ बुक कीजिए या तो इसका आंसर लिखिए। हु टुक पीटी ऑन द यंग सीगुल, सीगुल वाला है बच्चों, सीगुल जो कि अपनी मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको उड़ाने के चक्कर में कहते हैं तुम उड़, नहीं उड़ोगे तो तुम वहीं बैठो, मैं तुमको नहीं खाना ला कर दूंगा। खाना भी लेकर आती है माता, उसकी मम्मी, तो क्या कहती है, दूर से ही उसको बुलाती है कि आओ, जब तक नहीं उड़ोगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इतना माता पिता को बच्चों को क्या करना चाहिए, छोड़ना भी चाहिए, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, हाउ डिड वैली सेव मनी फ्रॉम द फॉर द बस टिकट, वैली ने कैसे अपने पैसे को बचाई बस की टिकट खरीदने के लिए। वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्यों लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन पे क्यों गुस्सा हो गया, क्योंकि 70 ही रुपया उसको मिला था। उसने लेटर लिखा था 100 रुपये का, लेकिन 30 रुपया उसमें घपला कर देते। घपला वो नहीं किए थे, वो तो गॉड भगवान थोड़ी भेजते, ये कर्मचारी ही बेचारे भेजे थे। लेकिन कर्मचारियों को ही क्या बोलता है, चुट्टे चोर बोल देता है इन लोगों को, जो कि बहुत ही दुख की बात है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 4 नंबर का है, आपको एक ही आंसर लिखना है। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन दिस एंड, लास्ट में वो क्या सीखती है कीसा गौतमी, तो कीसा गौतमी ये सीखती है कि दुनिया क्या है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है मोर्टल नहीं है, इमोर्टल नहीं है, मोर्टल है। इमोर्टल का मतलब होता है कोई ऐसा नहीं है कि जो अमर हो, एक दिन सबको मरना ही है। ठीक है, यही उनको सीख लास्ट में मिलता है। बी, हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज ऑफ द एक्सपीरियंस, मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका को कैसे उसको स्वतंत्रता दिलवाया, इसके बारे में लिखा है। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, आपको जू के टाइगर और जंगल के टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में जो आपके बुक दिया है, बुक के आपकी जो कविताएं दी हैं, पोइट्री है, उसमें से आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है। अब ये नहीं कि लिख दीजिएगा जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसे नहीं लिखना है। जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा, ये सब नहीं लिखना है बच्चों। आपको क्या लिखना है, आपको जो किताब में जो पोयम दिया है उस पोयम से लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम, आपको इस पोयम से क्या लिखना है, आपको इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। कौन से 3 इसमें से दिया गया है चैप्टर का नाम, इसमें से तीनों में से कोई एक का आप यूज करके लिख सकते हैं। फायर एंड आइस से लिखिए, चाहे द ट्री से लिखिए, चाहे द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन से लिखिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40, ये आप बुक से ढूंढ लीजिएगा बच्चों। यदि आपके पास बुक ना हो, अवतार से लिख लीजिएगा, विद्या से लिखिएगा, लेकिन जरूर इस आंसर को पढ़ के जाइएगा बच्चों, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात मानिए तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू केयर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी की कैसे केयर करता था। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड बी ही डू दैट, ग्रिफिन वाला जो गायब हो जाता है वो वाला एक कहानी है। ठीक है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, आपको 60 वर्ड्स में पढ़कर जाना है। आपको सपोज एनी भोली वाला पे, फिर यहाँ पे आ गया भोली की परिवार कैसा था, उसके बारे में, उसका बचपना कैसा था और लास्ट में शादी कैसी होती है, पूरे उसके बारे में डिटेल्स लिखना है बच्चों। ठीक है, तो हमारा 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया बच्चों। यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे पास अपना मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।